हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ नीरज राजपूत। तो दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो के जरिए आज आप लोगों को हम टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग के बारे में बताएंगे कि जो एयर कंडीशनर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। जो प्रेजेंट टाइम में एयर कंडीशनिंग सिस्टम प्रयोग किए जा रहे हैं वो कितने प्रकार के एयर कंडीशनिंग सिस्टम प्रयोग किए जा रहे हैं, सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को बता दें, यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोग को मिलते रहे सबसे पहले। तो मैं आरएसी से रिलेटेड और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो एंड तक जरूर देखें, तभी आप लोगों को पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, आप लोग को दिखाते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ कि आज हम टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनर के बारे में बात करेंगे कि जो एसी होती है वो कितने प्रकार की एसी प्रयोग की जाती हैं प्रेजेंट टाइम में। तो आज हम आप लोग को पूरी जानकारी देंगे कि टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनर अभी कितने प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इक्विपमेंट्स एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स। बनावट के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम हैं वो प्रयोग किए जा रहे हैं। विंडो एयर कंडीशनिंग यूनिट, नंबर 2 स्प्लिट एयर कंडीशनिंग यूनिट, और नंबर 3 डक्टेबल स्प्लिट एसी, और नंबर 4 मल्टी स्प्लिट एसी, और नंबर 5 पे है पैकेज एयर कंडीशनर, और नंबर 6 पे है वीआरवी और वीआरएफ एयर कंडीशनिंग, और नंबर 7 पे है सेंट्रल एयर कंडीशनिंग। तो इसके बारे में आप लोगों को हम आज बेसिक जानकारी देंगे कि ये क्या होता है और ये किस प्रकार से दिखते हैं, कि आप लोग देख के पहचान सकते हैं ये किस प्रकार का एसी लगा हुआ है। तो इसी के बारे में आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। तो विंडो एयर कंडीशनर जो होता है, विंडो एयर कंडीशनर आर द डिजाइन बेसिकली टू द मीट स्मॉल रूम कैपेसिटी दिस द सुटेबल फॉर द होम ऑफिस एंड द स्मॉल वर्क प्लेस हैविंग द 1500 से 2000 क्यूबिक फीट वैल्यू इज द डिजाइन इन कैपेसिटी फ्रॉम द 0.75 TR टू 2.5 TR, मतलब 2.5 टन के जो विंडो एसी होते हैं वो 2.5 टन के प्रयोग किए जाते हैं। जो आप लोगों ने देखा होगा कि विंडो में लगते हैं, विंडो एसी जिनको कहा जाता है, जो काफ़ी स्मॉल छोटे से रूम के लिए, स्मॉल एरिया के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं, विंडो एसी। आप लोगों ने विंडो एसी को देखा होगा कि आप लोग देख सकते हैं कमरे में इस प्रकार का जो यूनिट लगा होता है एसी के लिए, उसको हम विंडो एसी कहते हैं या फिर विंडो एयर कंडीशनर कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं एक प्रकार का यूनिट होता है, इसी के अंदर आप लोगों को ब्लोवर्स, कंप्रेसर, सारा कुछ इसी के अंदर लगा होता है। तो आपके घरों में जो विंडो में लगा होता है एसी, उसी को हम बोलते हैं विंडो एयर कंडीशनर, विंडो एसी। अब बात करेंगे स्प्लिट एयर कंडीशनर की। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, वॉल माउंटेड और फ्लोर माउंटेड और सीलिंग माउंटेड। मतलब वॉल माउंटेड मतलब जो वॉल में लगा होता है, और फ्लोर मतलब जो फ्लोर में लगा होता है, और नंबर 3 पे सीलिंग माउंटेड जो छत में लगा रहता है। मतलब स्प्लिट एयर कंडीशनिंग जो होता है इसमें 2 यूनिट होते हैं। एक तो यूनिट होता है इंडोर यूनिट और एक होता है आउटडोर यूनिट। इंडोर जो होता है जहाँ पर हमको जिस रूम में कूलिंग करना होता है वहाँ पर हम इंडोर यूनिट को लगाते हैं, और जो आउटडोर यूनिट होता है वो घर से, कमरे से बाहर, टेरिस पे या फिर दीवार पर बाहर की तरफ लगाते हैं। इसमें स्प्लिट एयर कंडीशनिंग जो होता है इसमें 2 यूनिट होते हैं, एक कूलिंग यूनिट होता है और एक हीटिंग यूनिट होता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये इंडोर और आउटडोर यूनिट का इमेज है। तो आप लोग देख सकते हैं ये घर के बाहर जो लगा हुआ है आउटडोर यूनिट है, और ये जो घर के अंदर लगा हुआ है कमरे के अंदर, इसे हम इंडोर यूनिट बोलते हैं। और इस पूरे सिस्टम को जो इंडोर और आउटडोर यूनिट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लिट एयर कंडीशनर। इसमें जो हीटिंग यूनिट होता है, मतलब जहाँ पर कंप्रेसर, कंडेंसर, सारा कुछ जो लगा होता है वो इसके अंदर लगा होता है। और जो इंडोर यूनिट होता है उसके अंदर कूलिंग सिस्टम लगा होता है। इसके अंदर आप लोगों को ब्लोवर्स, कूलिंग कॉयल, कंट्रोल्स और एक्सपेंशन डिवाइस इसके अंदर आप लोग को मिल जाएगा। और इसके अंदर आप लोगों को कंडेंसर
और कंप्रेसर्स, ये सारा कुछ मिल जाएगा। तो स्प्लिट एयर कंडीशन कैसे पहचानेंगे? इसमें 2 यूनिट होते हैं, एक तो इंडोर यूनिट जो घर के अंदर लगा होता है, और एक क्या होता है, आउटडोर यूनिट जो घर के बाहर लगा रहता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? स्प्लिट एयर कंडीशन। एक कैपेसिटी के अनुसार अलग अलग रेंज में आते हैं। ये है फ्लोर माउंटेड। फ्लोर माउंटेड के अंतर्गत टावर एसी, जैसे हमारा टावर एसी ये फ्लोर माउंटेड होता है। इसका जो इंडोर यूनिट होता है ये कहीं पर फिक्स नहीं किया जाता है, इसको ऐसे ही फ्लोर पे रख दिया जाता है। और इसका जो आउटडोर यूनिट होता है वो घर के बाहर रहता है, ये फ्लोर पर ही फिक्स रहता है। सेम सिस्टम होता है आउटडोर यूनिट के अंदर जो होता है कंप्रेसर वगैरह होता है, और इंडोर के अंदर जो इंडोर होता है उसके अंदर सेम वही कंडीशन रहेगी। कूलिंग कॉइल वगैरह, ब्लोअर्स, फैंस, सारा कुछ कूलिंग सिस्टम जो रहेगा वो इंडोर यूनिट के अंदर रहेगा, और जो हीटिंग सिस्टम रहेगा वो आउटडोर यूनिट के अंदर रहेगा। सेम वर्किंग रहती है, बस कैपेसिटी में फ़र्क रहता है, कैपेसिटी के अनुसार रहते हैं सारा कुछ सिस्टम। अब बात करेंगे हम सीलिंग माउंटेड की। तो आप लोग देख सकते हैं जो कैसेट एसी होता है, जो हम जिसका इंडोर आप लोग देख सकते हैं सीलिंग में लगाते हैं, मतलब छत में लगाते हैं, उसको हम सीलिंग माउंटेड बोल सकते हैं। इसमें भी 2 यूनिट होते हैं, एक तो जो हमारा इंडोर रहता है वो रूम के अंदर छत में लगाएंगे जैसा आप लोग इमेज में देख सकते हैं, और इसका आउटडोर यूनिट सेम घर के बाहर रखेंगे। तो क्या होगा, स्प्लिट जो एयर कंडीशनिंग होता है उसमें 2 यूनिट होते हैं, इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट। पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे हम? स्प्लिट एयर कंडीशनर। अब बात करेंगे डक्टेबल स्प्लिट एसी की। तो डक्टेबल स्प्लिट एसी में क्या होता है, इसमें भी 2 ही यूनिट होते हैं। तो क्या होगा, इसका जो इंडोर यूनिट रहेगा उसके अंदर क्या करते हैं हम? डक्ट प्रयोग करते हैं। उसमें जो ठंडी हवा रहेगी उसके सर्कुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसमें डक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो कोई बड़ा हॉल है और उसमें कई सारे ऑफिस बनाए गए हैं छोटे छोटे, तो उन सभी ऑफिस में कूलिंग करने के लिए हम डक्ट का प्रयोग करते हैं कि हर जगह प्रॉपर तरीके से एयर का सर्कुलेशन हो सके। तो इसको हम क्या कहें? डक्टेबल स्प्लिट इसलिए कहते हैं कि इसका जो इंडोर यूनिट होगा उसके साथ हम डक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसा कि इसकी डिफिनेशन में लिखा है, डक्टेबल स्प्लिट एसी आमतौर पर वातानुकूलित क्षेत्रों की फॉल सीलिंग के ऊपर स्थित होते हैं। मतलब इंडोर जो होता है वो सीलिंग्स में लगाए जाते हैं। आइडली इंडोर यूनिट्स को कॉरिडोर या ओवरहेड लाट्स में रखा जाता है, जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी की कोई समस्या ना हो और इसकी सर्विसिंग आसानी से की जा सके। ऐसे रेम रखते हैं जहाँ पर इसकी सर्विसिंग अच्छी तरीके से हो सके, और इसके साथ डक्ट का प्रयोग कर देते हैं जहाँ पर हमको कूलिंग करनी होती है, वहाँ पर एयर सर्कुलेशन के लिए। डैकवर्ट इंडोर यूनिट में फ्रेमिंग सहायता से लगे होते हैं जो आमतौर पर छत में लगा होता है। मतलब जो डक्ट होते हैं वो छत में लगाए जाते हैं। कार्यालय, समलों, कच्छ, अपार्टमेंट, रेस्टोरेंट, दुकानों में, सुरक्षा के क्षेत्रों में आदर्श रूप से उपयुक्त, जहाँ पर एक पर्याप्त एयर कंडीशनिंग, जहाँ पर और कोई एयर कंडीशनिंग लगाना कंफर्ट नहीं होता, वहाँ पर इस प्रकार के एयर कंडीशनिंग का सिस्टम किया जाता है। और इसको डक्टेबल स्प्लिट एसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके इंडोर यूनिट के साथ हम एयर सर्कुलेशन के लिए डक्ट का प्रयोग करते हैं। आप लोगों को हम इमेज दिखा देते हैं। इसमें सेम 2 यूनिट होते हैं, एक इंडोर यूनिट जिसके साथ हम डक्ट का प्रयोग करेंगे, और एक तो होता है दूसरा आउटडोर यूनिट, और एक होता है इंडोर यूनिट, इसके साथ हम डक्ट का प्रयोग करेंगे। बस इसका नाम इसीलिए डक्टेबल पड़ा है क्योंकि इसके साथ हम डक्ट का प्रयोग करते हैं। आप लोग देख सकते हैं जैसा कि ये इंडोर यूनिट आप लोग देख रहे हैं, इस इंडोर यूनिट में ये डक्ट लगा दिया गया है, बस ये हो गई, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? डक्टेबल स्प्लिट एसी। अब बात करेंगे मल्टी स्प्लिट एसी का एयर कंडीशनर की। तो मल्टी स्प्लिट सिस्टम जिनमें एक से अधिक आंतरिक इकाइयाँ होती हैं जो एक एक्सटर्नल कंप्रेसर से जुड़ी होती हैं, 2 या तो मल्टी स्प्लिट यूनिट का मतलब क्या होता है कि इसमें जो एक आउटडोर यूनिट रहेगा और उसके साथ हम कैपेसिटी के अनुसार अलग अलग कैपेसिटी के हम इसमें इंडोर यूनिट लगा सकते हैं। जैसा कि आप लोग को हम एक बार चित्र में दिखा देते हैं कि जैसा कि आप लोगों का एक ये आउटडोर यूनिट है, इसके साथ हम अपनी आवश्यकता अनुसार इंडोर यूनिट भी लगा सकते हैं, और ये
FCU भी लगा सकते हैं और ये कैसेट AC का इंडोर भी लगा सकते हैं। मतलब अपनी आवश्यकता अनुसार अलग अलग कूलिंग के हिसाब से हम इसमें कई प्रकार के इंडोर यूनिट्स लगा सकते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, मल्टी स्प्लिट एयर कंडीशनिंग। मतलब इसमें हम जो इंडोर यूनिट में अपनी आवश्यकता अनुसार हम अलग अलग कूलिंग के सिस्टम से अलग अलग प्रकार के इंडोर यूनिट्स लगा सकते हैं। तो इसलिए इसको हम मल्टी स्प्लिट एयर कंडीशनर कह सकते हैं। इसलिए इसको हम मल्टी एयर कंडीशनिंग की कैटेगरी में रखे हैं। तो अब बात करेंगे हम पैकेज एयर कंडीशनर की। तो जैसा कि आप लोग को नाम से ही लग गया होगा, पैकेज एयर कंडीशनिंग मतलब एक रूप से पैक्ड। तो पैकेज एयर कंडीशनर रूम एयर कंडीशनर का एक बड़ा संस्करण, मतलब जो पैकेज एयर कंडीशनर है, जो रूम एयर कंडीशनर होता है, विंडो AC होता है, उसका एक बड़ा संस्करण है माना जाता है। और रूम एयर कंडीशनर की कैपेसिटी रेंज से परे है। एयर कंडीशनिंग लोड के लिए उपयोग किया जाता है। वे आमतौर पर 3, 5, 6, 7, 10 और 15 टन की नाममात्र क्षमता में उपलब्ध होते हैं। जो उसकी कैपेसिटी रेंज होती है वो 15 टन तक होती है। रूम एयर कंडीशनर की तरह पैकेज यूनिट में भी एयर फिल्टर, कूलिंग, ह्यूमिडिफिकेशन, एयर हैंडलिंग कंपोनेंट्स होते हैं। सारा कुछ उसी प्रकार का होता है विंडो AC के तरीके, जो कि फैक्ट्री असेंबल होते हैं। इसको पैकेज यूनिट इसलिए कहते हैं कि इसी एक यूनिट के अंदर सारा सिस्टम होता है, जैसे कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस, इवापोरेटर, फैन, सारा सिस्टम एक ही यूनिट में रहता है। इसलिए इसको हम पैकेज एयर कंडीशनिंग कहते हैं। ये विंडो AC से ज़्यादा कैपेसिटी का होता है। तो जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि जो पैकेज एयर कंडीशनर है, यहाँ पर आप लोगों को कंप्रेसर मिल जाएगा और यहाँ पर आप लोग कंडेंसर, ये कूलिंग कोयल्स और ये ब्लोअर्स फैन लगा होता है। सारा कुछ इसी के अंदर फिट रहता है। और इसमें आगे हम डक्टिंग वगैरह कर सकते हैं या फिर किसी रूम में डायरेक्ट एयर को भेज सकते हैं। तो इसके एक ही सिस्टम में सारा कुछ पैक रहता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, पैकेज एयर कंडीशनर। अब बात करेंगे VRV और VRF की। दोस्तों, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम और वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो, मतलब VRV का मतलब होता है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम और VRF का मतलब होता है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। तो दोस्तों, इन दोनों का नाम अलग है, लेकिन ये जो सिस्टम है वो एक ही है, बस इसका नाम अलग अलग है। इसका भी सिस्टम बताएंगे कि इसका नाम VRV और VRF कैसे पड़ा और इसका क्या कारण है। तो वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम, VRV मतलब होता है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम और VRF मतलब होता है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पर एक बाहरी संघनन इकाई और कई इंडोर इकाइयाँ होती हैं, मतलब एक आउटडोर यूनिट होता है और उसके साथ कई इंडोर यूनिट्स होते हैं, जो इनके अंदर बहने वाले रेफ्रिजरेंट की मात्रा को नियंत्रित करता है, जिसमें एक एकल संघनन इकाई से जुड़े विभिन्न क्षमताओं और विन्यासों में कई वाष्पीकर्ता उपयोग करते हैं। मतलब जो एक सिंगल यूनिट होता है आउटडोर यूनिट, उसके साथ कई क्षमता के अलग अलग कंट्रोल के साथ इंडोर यूनिट्स लगाए जाते हैं, जो एक व्यापक व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति को आराम प्रदान करते हैं, चाहे कूलिंग की आवश्यकता हो या फिर हीटिंग की आवश्यकता हो। वर्तमान में विशेष रूप से जापान और यूरोप में बड़ी इमारतों में व्यापक रूप से ये चीज़ें प्रयोग की जा रही हैं। इंडिया में भी अब ये चीज़ें काफ़ी हद तक प्रयोग की जाती हैं। VRV एक टेक्नोलॉजी का नाम है, जिसको डेकिन यूनिवर्सिटी के द्वारा 1982 में किया गया था। मतलब VRV जो है उसका रजिस्ट्रेशन डेकिन कंपनी ने उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा रखा 1982 में। मतलब जो VRV नाम है वो डेकिन की जो कंपनी है उसने अपने नाम पर रजिस्टर करवा लिया है। तो इसलिए जो अदर प्रकार की कंपनियां हैं वो VRV नाम नहीं रख सकती हैं। तो इसीलिए उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया है, VRF। इसी की वजह से दूसरी कंपनियों ने इसका नाम क्या रखा है, VRF के नाम से सेल करती हैं, क्योंकि VRV नाम जो है डेकिन कंपनी ने इसका VRV नाम जो है रजिस्टर करवा रखा है गवर्नमेंट के पास। तो ये नाम दूसरी कंपनियां नहीं रख सकती हैं। तो इसीलिए इसका नाम VRV और VRF दोनों है। ये सिस्टम एक ही है और एक ही तरीके से वर्क करता है। तो इसके बारे में हम डायग्राम के जरिए आप लोगों को दिखाएंगे किस प्रकार से वर्क करता है। इसमें मान लो एक यूनिट्स होता है, एक आउटडोर यूनिट्स होता है। तो इसके साथ हम कई प्रकार के इंडोर यूनिट्स प्रयोग कर सकते हैं अलग अलग क्षमता के। तो इसमें क्या होता है कि VRV सिस्टम में क्या रहता है कि ये
जिस प्रकार की हमको आवश्यकता है इसमें डबल कंप्रेसर भी होते हैं। इसमें डबल स्क्रॉल कंप्रेसर प्रयोग किए जाते हैं जो कैपेसिटी के अनुसार चलेंगे। मान लो हमको अभी कूलिंग की आवश्यकता नहीं, लोड कम है, तो इस कंप्रेसर की जो क्या होगी, स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ये फ्रीक्वेंसी ड्राइव पे चलता है, जिसे BFD अपना काम करता है उसी प्रकार से काम करेगा। इसमें इन्वर्टर सिस्टम रहता है कि हमको अभी यहाँ पर कूलिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इस रूम में भी कूलिंग की ज़रूरत नहीं है, तो क्या होगा, फ्लो के अनुसार ये सिस्टम सेंस करेगा। और इस कंप्रेसर में अगर ज़्यादा हमको लोड, ज़्यादा सिस्टम पर लोड पड़ रहा है, ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत है, तो यहाँ पर दोनों कंप्रेसर चलेंगे। और यदि यहाँ पर कम कूलिंग की आवश्यकता है या फिर कम हीटिंग की आवश्यकता है, लोड कम है, तो यहाँ पर स्पीड और कंप्रेसर एक बंद हो जाएगा, एक ही कंप्रेसर चलेगा। मतलब कूलिंग के सिस्टम के अनुसार इस कंप्रेसर में जो सारा सिस्टम होगा वो कंट्रोल होगा। कंप्रेसर की जो स्पीड होगी वो ऑटोमेटिक कूलिंग कैपेसिटी के अनुसार, आवश्यकता अनुसार कम और ज़्यादा होगी। तो एक टेक्नोलॉजी है, इन्वर्टर सिस्टम टेक्नोलॉजी है एक प्रकार की VRV। तो दोस्तों इसमें एक यूनिट के साथ कई प्रकार के अलग अलग कंट्रोल के साथ यूनिट्स लगा सकते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार हर यूनिट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक टेक्नोलॉजी है VRV, VRF। बाकी सिस्टम जो होता है वो सेम होता है वर्किंग का। तो बात करेंगे सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम का। तो दोस्तों जो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है वो काफ़ी बड़े बड़े जो कमर्शियल टावर होते हैं उनमें क्या होता है, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है। जैसे HVAC सिस्टम होता है, वो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है जिसमें आप लोग कूलिंग, हीटिंग सारा कुछ कर सकते हैं। और जो VRV सिस्टम होता है उसमें भी आप लोग कूलिंग और हीटिंग कर सकते हैं। बाकी जो सबसे बड़ा एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो होती हैं 50-60 फ्लोर्स वाली, मान लो जो टावर्स होते हैं, बड़े बड़े टावर्स होते हैं, उसमें जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम प्रयोग किए जाते हैं उसमें सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम प्रयोग किए जाते हैं। इसके अंतर्गत 2 चिलर प्लांट्स प्रयोग किए जाते हैं जो कम क्षमता की जहाँ पर हमको कम क्षमता की छोटी छोटी बिल्डिंगें होती हैं उसमें हम ड्राई DX चिलर का प्रयोग करते हैं। DX चिलर, इसमें डायरेक्ट कूलिंग, मतलब जो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है इसमें DX चिलर और वाटर चिल्ड चिलर जो होता है, DX चिलर ड्राई एक्सपेंशन चिलर सिस्टम और वाटर कूल्ड चिलर सिस्टम। तो DX चिलर जो होता है इसमें डायरेक्ट रेफ्रिजरेंट, ठंडा रेफ्रिजरेंट को डायरेक्ट हम HU की कॉलों में भेजते हैं और ये ब्लोअर के माध्यम से जहाँ पर हमको कूलिंग करना होता है वहाँ पर, इसमें हम चिल्ड वाटर का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें हम डायरेक्ट चिल्ड रेफ्रिजरेंट को हम भेजेंगे कहाँ तक, HU में, HU की कॉल तक, और यहाँ से हम ठंडी हवा यहाँ पर भेजेंगे। इसमें चिल्ड वाटर का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। और जो वाटर कूल्ड चिलर होगा उसमें हम चिल्ड वाटर का प्रयोग करेंगे और चिल्ड वाटर को हम पहले प्लांट में ठंडा करेंगे और फिर उस चिल्ड वाटर को हम HU तक भेजेंगे। इसमें ठंडे वाटर को HU तक भेजा जाता है और जो DX चिलर होता है इसमें ठंडे रेफ्रिजरेंट को चिलर उसमें HU तक भेजा जाता है। तो दोस्तों इसमें 2 प्रकार के चिलर प्रयोग किए जाते हैं, DX चिलर और वाटर कूल्ड चिलर। तो दोस्तों जहाँ पर ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग्स होती है वहाँ पर वाटर कूल्ड चिलर का प्रयोग करेंगे और जहाँ पर कम क्षमता की बिल्डिंग्स होती है वहाँ पर हम DX चिलर का प्रयोग करेंगे एज कूलिंग रिक्वायर। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम कितने प्रकार के प्रयोग होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि यदि आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछता है कि जो AC होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप लोग किसी भी चीज़ के बारे में विस्तार से और भी कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोग को बता दिया है कि AC कितने प्रकार के होते हैं, विंडो AC, स्प्लिट AC, डक्टेबल AC, मल्टी स्प्लिट AC, पैकेज AC और VRV और VRF और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग। टोटल 7 प्रकार के जो AC होते हैं वो टोटल 7 प्रकार के जो AC हैं वो प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।